नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, क्योंकि न्यूज इंडिया की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। न्यूज इंडिया ने प्रमुखता से इंदौर दूषित पानी मामला दिखाया था और इसके बाद उस प्रमुखता से दिखाई गई खबर का असर भी हुआ। इंदौर के बाद कई शहरों में दूषित पानी का कहर पहुंचा, जिनमें गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा भी शामिल है। यानी गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में भी दूषित पानी पहुंचा। दूषित पानी यानी गंदे पानी से लोगों में कोहराम मचा, लोग बीमार पड़ रहे हैं और सीधे अस्पताल में जा रहे हैं। ये देखिए, ये कुछ तस्वीरें और ये रियलिटी चेक की तस्वीरें हैं। ये न्यूज इंडिया ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हकीकत और पड़ताल करता हुआ, जांच करता हुआ नजर आया, तो पड़ताल में पाया गया कि वाकई में दूषित पानी लोग पी रहे हैं। गंदा पानी सीधे सप्लाई हो रहा है लोगों के घरों तक। ये देखिए, ये घरों के नल में जो जल आ रहा है, जो पानी आ रहा है, ये उसका नतीजा कि लोग बीमार पड़ रहे हैं। लोग कैंसर जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं, हृदय रोग लोगों में हो रहा है, हेपेटाइटिस के शिकार लोग हो रहे हैं। तो गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा, यहाँ पर हमने रियलिटी चेक किया, हमारे तमाम सहयोगियों ने रियलिटी चेक किया और बेबाक तरीके से उस रिपोर्ट को तैयार किया गया। और यहाँ पर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर ये कुछ तस्वीरें, जिनके जरिए आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि गंदा पानी, काला पानी लोगों को प्रभावित कर रहा है। तो इंदौर में जब जहरीले पानी ने 20 जानें ले ली, तब प्रशासन की नींद टूटी। सवाल यह है कि इंदौर जैसा पानी कहीं आप भी तो नहीं पी रहे। यह सवाल इसीलिए पूछा जा रहा है और इसीलिए जरूरी भी है, क्योंकि दूषित पानी, गंदा पानी की समस्या अब केवल ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि शहर दर शहर और कस्बों तक भी फैल चुकी है। साफ पानी की कमी के कारण हर साल करीब करीब 2 लाख लोगों की मौत हो रही है, 2 लाख लोगों की जान जा रही है। इंदौर का हाल तो आप लोगों ने देख ही लिया। मुहिम की तरह, अभियान की तरह हम आपको देश भर से आई गंदे पानी की तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। आप देख रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और कैसे लोग पानी से परेशान हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। बीमार हो रहे हैं लोग बता रहे हैं, लेकिन सुनने वाला उनका कोई नहीं है। तो स्वच्छ शहर कहने के लिए साफ सुथरे शहर हैं, गाजियाबाद हो, नोएडा की सड़कें हो, नोएडा को भी क्लीन सिटी कहा जाता है, इंदौर को भी सबसे साफ शहर, लेकिन यहाँ पर पीने वाला पानी उतना ही जहरीला और उतना ही दूषित है। आज हम गाजियाबाद से गंदे पानी से परेशान लोगों का दर्द आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। सहयोगी कपिल मेहरा की ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। गाजियाबाद की ये तस्वीरें उस हकीकत को बयां करती हैं जो सिर्फ इंदौर ही नहीं बल्कि गाजियाबाद में भी जहरीला पानी जान पर आफत है। गंदे पानी से मौतों के बाद गाजियाबाद में भी कई इलाकों में लोग डरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ भी गंदा पानी सालों से आ रहा है। यही पीला बदबूदार पानी लोग पीने को मजबूर हैं। इंदौर में जो हुआ उसके बाद तमाम शिकायतें गाजियाबाद से न्यूज इंडिया को मिली। लोगों ने कहा प्रशासन तो सुन नहीं रहा, आप ही ग्राउंड जीरो की हकीकत दिखाइए। न्यूज इंडिया ने गाजियाबाद के हालात का जायजा लिया। सहयोगी कपिल मेहरा ने ग्राउंड जीरो की जो तस्वीरें दिखाई वो काफी परेशान करने वाली हैं। लोग ये मटमैला पानी पीने को मजबूर हैं। गंदा पानी लोगों की रसोई तक पहुंच रहा है। पुरानी और जर्जर पाइपलाइनों की वजह से सीवेज का पानी पीने की पाइपलाइन में मिल रहा है। स्थानीय निवासी महीनों से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लोगों को डर है कि इंदौर की तरह यहाँ भी कोई बड़ा हादसा न हो जाए। यहाँ की समस्या ऐसी है, इंदौर जैसा कांड न हो जाए। यहाँ पे एक तो स्वच्छ पानी नहीं है, बिल्कुल भी। पानी का ऐसा आ रहा है जैसे सीवर का पानी आ रहा हो, इस तरह का यहाँ का पानी है। यहाँ पे लोगों को जो ना, एक तो इनकम नहीं लोगों की, फिर जो ना पानी यहाँ पर खरीद के पीना पड़ रहा है। अभी पानी दिखाई देता है, उसकी स्थिति ऐसी है कि अगर यहाँ का वो पानी पीने तो सीधा MMG या किसी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। ये यहाँ की जी हर जगह कर दिया। जब सर नगर निगम के अधिकारी तक आए हैं, वो भी अपना देख दाख के अपने चले गए। गंदा पानी नहाने धोने को भी अच्छा ना, गंदा पानी आवा है, बहुत ज्यादा गंदा पानी आवा है। बीमारी भी खूब हो रही है और परेशानी इतने, पीने लायक पानी नहीं है, कपड़े भी नहीं धो सकते उसमें, तो ऐसा पानी आ रहा। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि पेयजल की गुणवत्ता को जांचने के लिए जरूरी एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन लगता है अधिकारियों की कार्रवाई सिर्फ बैठकों तक ही सीमित है, क्योंकि बैठक पर बैठक होती है, साफ पानी नहीं मिलता। इंदिरापुरम, सिद्धार्थ विहार, वसुंधरा और कई सोसाइटियों में पुरानी पाइपलाइनों के कारण दूषित पानी की शिकायतें आम हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं।
रहा है। जलदाय विभाग को कह भी दिया है, वहाँ के इंजीनियर मैडम आई थी, वो पानी देख के गई थी, उन्होंने ये कहा कि उर्स महीने के बाद में आपका काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक हमारा कोई काम नहीं हुआ है और बदबू आ रही है पानी के अंदर, पानी गंदा है, काला पानी आ रहा है, बिल्कुल गटर की तरह बदबू आ रही है, रेशे आ रहे हैं पानी में। इस 5-6 महीने शिकायत कर चुके हैं, 3-4 बार लिखित में भी देके आए शिकायत। अभी जैन साहब भी आए थे 10-12 दिन पहले। आदमी मरे, यहाँ आदमी हॉस्पिटल कहने के बाद भी विभाग वाले उनके कानों में जू भी नहीं लग रही। गाजियाबाद प्रशासन ने इंदौर की घटना से कोई सबक नहीं लिया। हमारे सहयोगी कपिल मेहरा ने महापौर से गंदे पानी की सप्लाई पर बात करने के लिए समय मांगा तो महापौर ने व्यस्तता का हवाला देकर समय देने से इनकार कर दिया। वहीं नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल में व्यस्त होने का बहाना बनाया और बात करने से बचते नजर आए। सांसद अतुल गर्ग को तो ये भी नहीं पता कि कहां-कहां गंदे और दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। उन्होंने कहा ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। मेरी आपने बताया कि ऐसा सप्लाई गंदे पानी की हो रही है, मेरी जानकारी में नहीं है। अगर आप मेरे को ये बताएंगे कि हाँ भाई कहीं गंदे पानी की सप्लाई किन क्षेत्रों में हो रही है तो मैं मुख्य नगर अधिकारी से मैं बात करूंगा। इसको लेकर नगर आयुक्त ने एक लेटर तो जारी कर दिया, लेकिन लाइन पार क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है इसको लेकर। क्यों, कौन सा क्षेत्र, उसका नाम बताइए। सुंदरपुरी नाम का तो मैं आज ही मालूम करता हूँ। मोहन नगर है और आपका बागू बाईपास है, एक्सटेंशन है, ऐसी बहुत सारी कॉलोनियां हैं। भाई मेरी जानकारी में पहली बार आया है, मैं आज ही मुख्य नगर अधिकारी से बात करूंगा। कहा जाता है जल ही जीवन है और जब यही जल लोगों की जान पर आफत बन जाए तो सिस्टम पर सवाल उठना लाजमी है। फिलहाल मेरे संज्ञान में, हमारे डिपार्टमेंट के संज्ञान में इस तरह की कोई घटना गाजियाबाद में सामने नहीं आई है। फिर भी हमारे यहाँ जो अर्बन PHCs हैं, एचडीएफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, अर्बन में भी रूरल के अंदर भी, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में हमारे पास लोगों का इलाज करना या आइडेंटिफाई करने के साधन है। तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर क्या इन सोसाइटियों के या शहर के पानी के सैंपल लिए जाते हैं? ये काम आइडियली नगर निगम का है, सैंपल लेके आइडेंटिफाई करना, लेकिन फिर भी अगर हमारे किसी तरह कोई शिकायत आती है या हमारे यहाँ ऐसा लगता है किस इलाके में पेशेंट्स बढ़ते हैं तो हम सैंपल लेते हैं। इन हालातों को देखने से लगता है कि हर घर साफ जल का नारा सिर्फ लोगों को चिढ़ाने के लिए है। सिस्टम की लापरवाही के आगे आम आवाम लाचार है। शायद सरकारें इंदौर जैसी किसी घटना के इंतजार में है। शायद मातम की चीखें ही सिस्टम को थोड़ा सा हिला डुला सकती हैं। नहीं तो बाकी सब चंगा है, चल रहा है, चलने दो। तो ये रिपोर्ट हमारे सहयोगी की तरफ से तैयार की गई और इस रिपोर्ट का मकसद यही था कि दर्शकों को एक रियलिटी चेक और एक रियलिटी रिपोर्ट से रूबरू करवाया जा सके। गाजियाबाद से विधायक संजीव शर्मा जी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। संजीव शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका न्यूज इंडिया पर। और ये रिपोर्ट हम एक अभियान की तरह दिखा रहे हैं, एक मुहिम न्यूज इंडिया ने छेड़ी है कि जो इंदौर में हुआ वो गाजियाबाद में ना हो। जी जी, पिछले कई दिनों से शिकायत आ रही थी लाइन पार छात्र क्षेत्र के विजयनगर जोन में कई कॉलोनियां हैं, भूड़, भारत नगर, सुंदरपुरी, बागू, इन क्षेत्रों में पानी की सप्लाई में दिक्कत है और कुछ गंदा पानी भी आ रहा है। मैंने कल प्रभारी मंत्री जी की बैठक में नगर आयुक्त को बताया है और एक पत्र भी जारी किया है। उस पत्र में जो गाजियाबाद है उसमें नगर निगम या जिला प्रशासन द्वारा एक लैब टेस्ट भी, एक लैब स्थापित की जाए और उसमें पानी की टेस्टिंग की जांच हो कि कितना TDS और कितना पानी और कहाँ पानी की मात्रा खराब है। उसके लिए आज ही मैंने सुबह पत्र जारी किया है। मैं पानी की समस्या को लेकर इंदौर की घटना के बाद काफी गंभीर हूँ और लगातार प्रशासन के अधिकारियों से, कल मैंने GM जल से भी बात की थी, कल माननीय नगर आयुक्त से भी बात की थी और उन दोनों से बात करके उनको कहा है कि पानी की जहाँ जहाँ समस्या है, क्योंकि हमारे यहाँ लाइन पार क्षेत्र में 2 एजेंसियां काम कर रही हैं, एक नगर निगम काम कर रहा है और एक जल निगम काम कर रहा है। तो जल निगम द्वारा भी पानी की टंकी, उसमें भी कई जगह रिसाव की जानकारी आई है। तो जल निगम के जो मुख्य अभियंता है उनको भी मैंने बताया है और नगर निगम के नगर आयुक्त को भी कल ही दोपहर में मेरी लंबी बात उनसे पानी की समस्या को लेकर हुई है। तो उन्होंने टीम गठित कर दी है और टीम जो है आज सारी रिपोर्ट देकर उसको सही कराने का काम करेगी। हाँ संजीव शर्मा जी, क्योंकि लगातार आप तो ये कह रहे हैं कि चलिए ठीक है आप तक ये शिकायतें मिली हैं, लेकिन जब अतुल गर्ग जी से हमारे सहयोगी ने पूछने का प्रयास किया तो उन्हें तो इस बारे में जानकारी नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कि आपने आप बताया तब जाकर हमें पता चला। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको जानकारी, आपके सांसद जी को जानकारी नहीं है? सर ऐसा हो सकता है अतुल गर्ग जी पिछले 3-4 दिन से
कोयम्बटूर उस पर संसदीय समिति के दौरे पर थे, तो हो सकता है उनको इस बात की जानकारी ना हो, लेकिन मुझे उसकी पुख्ता जानकारी है और मैं उसके दूर करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि लोग सर बहुत ज्यादा त्रस्त है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मरीजों में कैंसर, हृदय रोग और हेपेटाइटिस, ये गंभीर बीमारियां जो हैं वो दूषित पानी से घर कर रही हैं सर। इसका एक मेन कारण ये है कि यहाँ पर पानी का टीडीएस बहुत ज्यादा है। ये समस्या है कि गंगा जल के लिए भी प्रयास करके इस एरिया में गंगा जल 17 करोड़ रुपए का गंगा जल की पाइपलाइनें बिछनी आरंभ हो गई है। यहाँ पर पानी का टीडीएस 2000 के लगभग है, 1500-2000। और जहाँ पानी का टीडीएस इतना ज्यादा होता है वहाँ चूंकि जो बोरिंग का पानी है उसका टीडीएस 2000 है। तो इसीलिए मैंने पत्र में लिखा है कि एक जल्दी से लैब की स्थापना भी होनी चाहिए और लैब की स्थापना के बावजूद वहां पता चल पाएगा कि किस कॉलोनी में कितना टीडीएस है और कहाँ गंगा जल देने की आवश्यकता है, स्वच्छ जल देने की आवश्यकता है सप्लाई का। इस कारण जो बोरवेल का पानी है उसके कारण जो स्किन की बीमारी है या और तरह तरह की बीमारियां हैं, उसका भी मुख्य कारण ये है कि टीडीएस 2000 के आसपास है। ठीक है सर, आप बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल मेहरा गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, जरा विस्तार से बताइएगा, आपने यहाँ पर रियलिटी चेक किया है, ग्राउंड जीरो पर आप है, लोगों से आपने बातचीत की है, क्या लोगों की शिकायतें हैं? घरों में गंदा पानी आने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं और संजीव जी हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर कनेक्टेड भी हैं। जी बिल्कुल, गाजियाबाद में नया मामला नहीं है कि गंदे पानी की सप्लाई हो रही हो। लगातार चाहे लोनी का क्षेत्र हो, ट्रांस हिंडन का क्षेत्र हो, लाइन पास क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, जहां से जिस लोकसभा से सांसद चुनकर आए हैं जिनको इस मामले की जानकारी नहीं कि शहर में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, मेरे साथ वही लोग खड़े हुए हैं, वही लोग, वो जनता मेरे साथ बैठी हुई है जो गंदे पानी को लेकर इतना त्रस्त है, जो लगातार जनप्रतिनिधियों के पास लगातार अधिकारियों काट रही है, लेकिन उसके बावजूद शिकायत आने के बाद जल निगम विभाग, नगर निगम, स्थानीय प्रशासन, जिला विकास प्राधिकरण, ऐसी जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं कोई भी इसको लेकर सामने नहीं आ रही है। ऐसा बार बार प्रतीत होता है कि जो हादसा इंदौर में हो गया है, शायद जब तक गाजियाबाद में ऐसी घटना नहीं घटेगी तब तक अधिकारी को आंख नहीं खुलेंगी। हमने कई बार दिखाया है कि अधिकारी कहते हैं कि पानी नहीं आ रहा है गंदा, लेकिन हमने कई बार बोतलों में वो गंदा पानी, वो टैंकर सप्लाई गंदा पानी हो रहा है, कई बार तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं सर, वो तो हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं। ये लोग झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं, इन लोगों ने पानी में कुछ मिलाया थोड़ी ना है, ये तो नल चलता हुआ है और उसमें देखिए कितना गंदा पानी, जो आप सोचिए कि नहाने भर तक का पानी नहीं है, उसको लोग उस जल से पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आप एग्जैक्ट गाजियाबाद में कौन सी कॉलोनी के आसपास मौजूद है ये भी बताइए और जरा लोग से भी बात कीजिए। जी, मैं इस वक्त गाजियाबाद के पटेल नगर सेकंड के अंदर हूँ। यहाँ पर कुछ रिटायर्ड अधिकारी भी रहते हैं, कुछ जनप्रतिनिधि भी रहते हैं, उसके बावजूद ये गंदा पानी आ रहा है। बेहद कुछ लोग यहाँ जुड़ गए हैं इस वक्त, इनसे बात करेंगे और समझेंगे इस वक्त कि जो पानी की समस्या हो रही है, जो पिछले काफी समय से है, जिसको लेकर अभी तक प्रशासन की आंखें नहीं खुली हैं। क्षेत्रों के अंदर लागू हुआ जहां पर जनप्रतिनिधि रहते हैं, अधिकारी रहते हैं, बड़े बड़े व्यापारी रहते हैं, लेकिन उसके उलट जो पटेल नगर जैसी जो कॉलोनी है, पटेल नगर हो गई, लोहिया नगर हो गई, लाल क्वार्टर हो गया, विजय नगर हो गया, यहाँ पर जहाँ मूलभूत सुविधा है, जहाँ पर लोगों का रिएक्शन लीजिए ना जल्दी से। मैं बात करवाता हूँ, मैं जुड़वाना चाहूंगा। आपका नाम? मेरा नाम अरुण चौधरी है। अरुण जी, यहाँ कब से गंदा पानी आ रहा है, कब से क्या समस्या है पूरी? यहाँ तो पिछले लंबे समय से बहुत गंदे पानी की शिकायत है। स्थिति ये है कि पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है लोगों को। नगर निगम को टैक्स दे रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर लोग पानी खरीद कर पी रहे हैं तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हम लोग टैक्स पे आते हैं, टैक्स गंदा पानी आ रहा है यहाँ पर, इसको लेकर किसी से आपने शिकायत करी? तो कोई अभी यहाँ पर देख हमने काफी बार शिकायत करी, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं होती है। और पानी आज से नहीं, पानी की समस्या काफी 15-20 साल से हम बराबर लड़ते आ रहे हैं पानी के लिए, लेकिन पानी की सुनवाई कुछ नहीं हो रही है। पानी जो है बेसिक नीड है, तो पानी की जरूरत है, और जब पानी खराब आएगा तो लोग जो है। ठीक है कपिल, आप रहिएगा। संजीव जी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, तो संजीव जी अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, अभी हम यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी कपिल मेहरा जो कि गाजियाबाद के पटेल नगर एक सोसाइटी में मौजूद है। वहां पर लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि साहब हमने तो कितनी बार शिकायतें की हैं, लंबे समय से शिकायतें हैं कि गंदा पानी मिलता है और सीवर वाला पानी मिलता है, बदबूदार पानी मिलता है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। संजीव जी आवाज आ रही है आपको? संजीव शर्मा जी। जी 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 जी।
ये अरुण चौधरी जी ने जो बताया वो बात सही है। उसके विषय में ही कल नगर आयुक्त जी से बात की थी, क्योंकि ये नगर निगम का काम है, जनरल बॉडीज का काम है, जो लोकल बॉडीज का पानी की सप्लाई करने का। तो मैं नगर निगम के अधिकारियों से मैंने कल भी बात की है और इसको डीएम जल के साथ एक बैठक आज करके इसकी समस्याओं का निराकरण कराने का काम, क्योंकि हम भी जनप्रतिनिधि और जिम्मेदारी हमारी भी है। बिल्कुल काम चूंकि कार्यदायी संस्था चूंकि इसमें नगर निगम है। नहीं बस सर ठीक है, ये मैं मानती हूँ कि ये नगर निगम का काम है, उनकी अकाउंटेबिलिटी है और उनका जिम्मा है, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन लोगों को अगर बीमारियां घर कर रही हैं, लोगों को अगर कुछ हो रहा है, नगर निगम अगर नहीं सुन रहा है तो लोग फिर किसके पास जाएं? इसके लिए तो मैं गंभीर हूँ पहले से ही। मैंने आपसे पहले ही बताया कि कल मैंने प्रभारी मंत्री की बैठक में, जहाँ डीएम और ये नगर आयुक्त भी मौजूद थे, मेयर साहिबा भी मौजूद थी, वहां पर मैंने उनको बताया कि जो कुछ इलाकों में गंदा पानी हो रहा है, जो रिसाव की समस्या है, कहीं गंदे पानी का कारण क्या होता है, जब सीवर की लाइन और पानी की लाइन कहीं मिल जाती है तब वहां पर गंदे पानी की समस्या होती है। तो इसलिए इन लाइनों को चेक कराने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है और उन्होंने एक टीम गठित करने के बाद भी और उसको पानी की लाइनों को मुझे लग रहा है चेक करने का काम आज शुरू हो गया होगा। और निश्चित रूप से जो इलाके बताए गए हैं उन इलाकों में वो काम शुरू हो रहा है और काम शुरू होने के बाद जो रिसाव का काम है वो रिसाव का काम बंद हो जाएगा। सीवर की लाइनें और पानी की लाइनों में संजीव शर्मा जी, उम्मीद यही है कि इन लोगों को आपने सुना, इन लोगों के दर्द को आपने समझा और जल्द से जल्द अब एक्शन होगा। इन लोगों को जल्द ही गंदे पानी की जगह जो ये लोग डिजर्व करते हैं वो साफ पानी मिलेगा, क्योंकि अगर गंभीर मामला बनता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा वो भी आपको तय करना होगा। संजीव शर्मा जी, विधायक गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस गंभीर विषय पर अपनी बात रखने के लिए। कपिल मेहरा लगातार गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं, कंचन भारद्वाज नोएडा से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कंचन, अब आपका रुख कर लेती हूँ नोएडा में भी, क्योंकि कई लोगों की शिकायतें मिल रही हैं। आप जरा बताइएगा कितने घरों में दूषित पानी आ रहा है, लोगों से आपने बातचीत की, क्या रिएक्शन है लोगों के, क्या शिकायतें हैं? देखिए बिल्कुल मनीषा, अगर हम नोएडा की बात करें या ग्रेटर नोएडा की बात करें तो कई सोसाइटी, कोई सेक्टर ऐसे हैं जिसमें दूषित पानी आ रहा था और कहीं ना कहीं वहां पर जो है लोगों की शिकायत थी कि पेट में दर्द, लोग दूषित पानी पीने से बीमार भी हुए। अगर हम नोएडा के सेक्टर 5 की बात करें या सेक्टर 12 की बात करें तो यहाँ पर भी दूषित पानी आ रहा है, क्योंकि अब से पहले दूषित पानी आ रहा था। लोगों का ये कहना है कि अगर हमारी सप्लाई आती है पानी की तो करीब आधा घंटे तक पीला पानी आता है। तो इसका मुख्य कारण केवल यही है कि जो पानी की जो सप्लाई है, जो पाइपलाइन है, वो कहीं ना कहीं लीकेज हो रहे हैं और गंदा पानी जो पाइपों में जा रहा है, पाइपों के जरिए पानी घर लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका कारण यही है कि लोग बोल रहे हैं कि आधा घंटे तक पीला पानी आता है। जब इंदौर में 17 से ज्यादा लोग की मौत हुई, इसके बाद लोगों को पता चला कि दूषित पानी पीने से मौत भी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर लोग अलर्ट मोड पर आ गए हैं। साथ ही प्रशासन को लगातार वो अपनी शिकायत कर रहे हैं। प्रशासन हरकत में आया और जगह जगह जहाँ पर शिकायत मिल रही थी वहां पर जो पानी को टेस्ट किया गया है। जो मेरी मौजूदगी इस वक्त नोएडा के सेक्टर 12 पर है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं नोएडा का वाटर एटीएम है जो कि नोएडा प्राधिकरण द्वारा संचालित है और यहाँ पे सुविधा में यहाँ पर मौजूद है। सभी को यहाँ पर लाइन लगी हुई है, लोग यहाँ पानी लेने आ रहे हैं। उसका मुख्य कारण केवल यही है कि यहाँ पे जो सप्लाई का पानी है, जो समर का पानी है, वो बिल्कुल पीने लायक नहीं है। अगर टीडीएस की बात करें, जहाँ का जो टीडीएस है वो 1000 का टीडीएस है, जो कि हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिर वो यहाँ पे पानी लेना आए हैं, क्या उनके यहाँ पे सप्लाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र। पानी कैसा है यहाँ का? यहाँ का पानी बिल्कुल सारा पानी है, वो पीने योग्य है। आपको पता है इंदौर में कई लोग हैं? ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो है जो भी दूषित पानी पीने से ये मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैं तो वर्कर हूँ, काम करता हूँ, सुबह को निकलता हूँ, शाम को। तो अभी यहाँ पानी लेना है? हाँ, अभी पानी लेने आया हूँ। कितने रुपए का पानी मिलता है यहाँ पे? फ्री में मिलता है जी, फ्री में मिलता है। तो देख सकते हैं ये जो लोग हैं यहाँ पर, जो नोएडा प्राधिकरण से एटीएम चलाया गया है पानी का, वाटर एटीएम, यहाँ पर पानी भरने के साथ ही इसको लेकर कल जो नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम है, उन्होंने भी एक बैठक की है और उसमें कहा है कि जितने भी वाटर एटीएम चल रहे हैं नोएडा प्राधिकरण की तरफ से, उनके पानी की जांच हो। जी मनीषा।
लेकिन कंचन सवाल यही है कि अब इंदौर में इतने लोगों की जान गई है, इतने लोग अस्पताल में, इस वक्त भी जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं, इस वक्त भी कई लोग जो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। न्यूज इंडिया इस एक मुहिम की तरह चला रहा है, इस एक अभियान की तरह, क्योंकि हम ये समझते हैं, यानी न्यूज इंडिया ये समझता है कि ये लोगों का पूरी तरीके से अधिकार है। लोगों को स्वच्छ हवा मिले ना मिले, लोगों को साफ पानी तो कम से कम मिले, कम से कम इसकी जिम्मेदारी तो सेट हो। लेकिन फिर जब बात की जाती है तो फिर टालम टोल कर दिया जाता है। अधिकारी कहते हैं नगर निगम का काम है, नगर निगम कहता है हम तक शिकायतें नहीं पहुंची हैं। अतुल गर्ग जी से बात की गई तो सांसद जी को पता ही नहीं है कि उनके इलाके में, उनके संसदीय क्षेत्र में कितना दूषित पानी है। देखिए बिल्कुल मिनिस्टर, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी भी बिल्कुल है, क्योंकि वो हमारे कहीं ना कहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि है और कहीं ना कहीं इसको देखते हुए उन्होंने कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट क्षेत्र जो जिले अधिकारी हैं संपर्क करना चाहिए और जैसी ऐसी शिकायत है उनको समाधान करना चाहिए। अगर हम नोएडा के सेक्टर 5 की अरोला की बात करें तो वहाँ पर जो पाइपलाइन है पानी सप्लाई की वो गंदे गंदे नालों में ला रही है, साथ ही उन पर जंग लगा हुआ, तो कह सकते हैं कि ये जो पानी है, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो बात करें तो यहाँ पर जो किराएदार हैं, जो दिहाड़ी मजदूर वाले लोग हैं, ज्यादातर वो यहाँ पर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो बोतल आती है उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। अच्छा कंचन, आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बातचीत कीजिए, वो घरों में जाते होंगे, उनके घरों में कैसा पानी आता है, क्या ये हर घर साफ जल का सिर्फ नारा है या फिर हकीकत भी है? हाँ मैं कोशिश करूंगा। यहाँ का भैया पानी कैसा है जो मत होगी नोएडा प्राधिकरण को लेकिन हम घरों की बात करें गाँव में जी, यहाँ पे क्या है, लाइन जो है ना, लाइन को पुरानी रिपेयर नहीं किया जाता। प्रशासन इस साइड का साथ मतलब देखे कि यहाँ पे लाइन सही है क्या है, तो लाइन फटी हुई है कहीं कहीं पे, नाली में पानी जाता है उस दौर से पानी जो शुरू में 20-25 मिनट आता है जो सही हो जाता है, जब ध्यान दिया जाए। क्या आपका हाँ, पानी पाइपलाइन चलता है, जो पुराने पाइप फट गया है, जैसे हम लोग मोटर चालू कर देते हैं, फिर क्या करते हैं, रिपोर्ट पे नाली का पानी उससे आता है, गंदगी आ जाता है, में तो लोग रहने लगे अलर्ट हो गए थे। पता आपको इंदौर में कई इनसे ये भी पूछिए ना कंचन कि अगर गंदा पानी आ रहा है तो क्या शिकायतें दी गई हैं, नगर निगम को शिकायतें मिली हैं क्या? देखिए बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही बताया, ये लोग किराएदार हैं, इनका साफ तौर पर कहना यही है, इनकी एक मजबूरी है, क्योंकि ये अपने मालिक से बोलते हैं, मालिक इनकी तरफ जाने नहीं देता, क्योंकि जो मालिक है वो अपने घरों में रहते हैं, उन्हें केवल किराए से यहाँ पर मतलब होता है। तो कहीं ना कहीं इनका कहना ये भी है कि जो दूषित पानी होता है, तो पहले जो 20 से 25 मिनट पीला पानी आता है, उसका मुख्य कारण केवल यही है, जो लोग यहाँ पर जो नोएडा प्राधिकरण की तरफ से वाटर एटीएम चलाए गए हैं, यहाँ पर पानी लेने के लिए आए हैं और यहाँ से पानी घर लेके जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इस पे जो जिनके जो मालिक है, घरों के मालिक जो अगर ध्यान देना इसका समाधान हो सकता है, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पर जो सेक्टर 8 की बात करें, 9 की बात करें या फिर अरोला की बात करें, तो यहाँ पर किराएदार लोग रहते हैं, उनको मालिक को मतलब नहीं। ठीक है कपिल, मेरे साथ मेरे सहयोगी गाजियाबाद से बने हुए लगातार। कपिल, क्योंकि आप भी लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं, रियलिटी चेक कर रहे हैं, आपकी तरफ से भी कई लोगों से बातचीत की गई होगी, ना केवल पटेल नगर की मैं बात कर रही हूँ, कहाँ पर आप गए, कहाँ कितने लोगों से बातचीत की, कहाँ पर यही समस्या दूषित पानी की लोगों के बीच में पाई गई? जी बिल्कुल, हमने लाइन पार क्षेत्र का सुंदरपुरी क्षेत्र साहस हमने ये गंदे पानी का जो सैंपल था यहाँ से कलेक्ट करना शुरू करा था, क्योंकि वहाँ के लोग सबसे ज्यादा त्रस्त थे। उसका जो हमारी खबर चली, खबर का असर ये हुआ कि आसपास के क्षेत्र के जो लोग थे उन्होंने संपर्क करा, पटेल नगर सेकंड हो, लोहिया नगर हो, लाल क्वार्टर हो, मोहन नगर हो, कुछ वीडियो मोहन नगर से हमारे पास आई थी, ट्रांसजेंडर का क्षेत्र पड़ता है, इंदिरापुरम की काफी सोसाइटीज है जहाँ पर गंदे पानी की सप्लाई होती थी, कभी बीच में ठीक होती है, कभी स्थिति वैसे की तैसी हो जाती है। गाजियाबाद क्योंकि इस वक्त दोहरी मार से झेल रहा है, यहाँ गाजियाबाद जो है देश के सबसे प्रदूषित शहरों में भी शुमार हो चुका है। अब गाजियाबाद उन शहरों में शुमार हो चुका है जहां पर गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, तो कुल मिलाकर जो इस वक्त सफर कर रहा है यहाँ पर, वो यहाँ का स्थानीय निवासी कर रहा है, जो प्रशासन की अनदेखी कहीं ना कहीं यहाँ के निवासियों के लिए एक बड़ी मुसीबत बनकर खड़ी हो रही है। यहाँ गाजियाबाद में ना तो हवा साफ है, ना गाजियाबाद पीने का पानी साफ है। मेरे पीछे जो आप ये लोग देख रहे हैं, सिर्फ इसी उम्मीद में न्यूज इंडिया के साथ जुड़े हैं कि शायद इस मुहिम से प्रशासन की आंखें खुल जाएं और कम से कम जो पीने का पानी आता है, इन्हें खरीदना ना पड़े, वो पीने का साफ पानी घर तक सप्लाई हो जाए। और जो हालांकि कपिल संजीव शर्मा जी जो कि विधायक है गाजियाबाद से, उनसे हमारी जब बात हुई तो उन्होंने कहीं ना कहीं आश्वासन दिया, भरोसा दिया
कि न्यूज़ इंडिया की तरफ से जब ये मुहिम चलाई जा रही है तब उन तक शिकायतें पहुंच रही है और उसका वो जल्द समाधान भी करेंगे, बैठकें भी लेंगे और इसको जो स्वच्छ पानी पहुंचाने का एक अभियान के तौर पर इसको देखेंगे। बहुत शुक्रिया कपिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कंचन आप भी बहुत शुक्रिया आपका भी, आप भी हमारे साथ जुड़े और लोगों